जय हिंद। इस वीडियो में हम सीटेट 2022 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है और दोपहर 2 बजे भोजन करती है। उसकी घड़ी में सुइयों द्वारा उपरोक्त दोनों समय पर बनाए गए क्रमशः कोण निम्नलिखित में से कौन से हैं। सर्वप्रथम हम क्या करेंगे, एक घड़ी को बनाएंगे। यहाँ लिख दिया 12, यहाँ 6, यहाँ 3, यहाँ 9, घड़ी बना दिया। 1 2 4 5 7 8 10 11, ये हमने एक घड़ी बना दिया। पहले प्रश्न में पहली जो बात कही गई है छुट्टी के दिन मैरी सुबह 9 बजे उठती है। जब मैरी 9 बजे उठेगी तो इसमें जब बड़ी वाली जो मतलब घंटे की सुई होगी, जिसे आप छोटी या मोटी सुई कहते हैं, वो यहाँ होगी, और जो मिनट वाली सुई होगी वह 12 पे होगी। सुबह 9 बजे उठती है, दोपहर 2 बजे भोजन करती है। ये जब सुबह 9 बजे उठी है तो यहाँ पे बनने वाला कोण कौन सा कोण होगा, पहले ये समझ लीजिए। यहाँ पे बनने वाला कोण 90 डिग्री का होगा। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ 12 से लेकर और 6 तक, 12 से लेकर 6 तक और 9 से लेकर 3 तक, इनके बीच में जब भी कोण बनता है ये 90 डिग्री का ही बनता है। ठीक है, तो 90 डिग्री का बन रहा है, तो यहाँ 90 डिग्री का बना है, इसलिए 90 डिग्री। कैसे, नहीं समझ में आया तो ये समझ जाइए, 12 और 1 ऐसे समझ लीजिए। 1 घंटे का अंतराल जो होता है वहाँ पे जो सुई का क्या कहते हैं कोण है, वह 30 डिग्री होता है। ठीक है, तो 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, 30 डिग्री ये, तो 3 त्रिक 9 हो गया कि नहीं। इसी तरह देख लीजिए, यहाँ भी लिख देते हैं 30 डिग्री 30 डिग्री, तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों का हो जाएगा कि नहीं 90 डिग्री। इसी प्रकार चारों खानों में ऐसे 90 डिग्री होता है, कुल मिलाकर 360 होता है। पहले 9 बजे वह उठती है तो 9 बजे क्या हो गया 90 डिग्री, तो इसको कहेंगे समकोण। जिस थीटा का या जिस डिग्री का मान 90 डिग्री है उसको कहेंगे समकोण। यहाँ लिख देते हैं 90 डिग्री, है ना। ये पहली बात हो गई 9 बजे की। दोपहर 2 बजे भोजन करती है। अब जब 2 बजेगा, ध्यान में रखिए, अब आपको क्या कर देना है, 2 बजाना है। और 2 बजाने के लिए यहाँ पे मिटाते नहीं है, दूसरे वाले में बना देते हैं। मान लो यहाँ 2 बजा दें, यहाँ 12 है, 6 3 9, 1 2 4 5 7 8 10 11। जब 2 बजेंगे तो घंटे की जो सुई होगी वो 2 की तरफ होगी ऐसे, और जो मिनट की सुई होगी वह 12 पे होगी। तो अभी हमने आपको समझाया कि ये जब यही तो हो रहा है, 2 पे जा रहा है घंटे की सुई और मिनट 12 पे। हमने यह आपको बताया कि इनके बीच का कोण 30 डिग्री होता है, 1 घंटे के अंतराल का। 1 घंटे के अंतराल का जो समय बनेगा सुइयों के बीच में वह 30 डिग्री का बन रहा है। तो 30 डिग्री का ये और 30 डिग्री का ये दोनों मिलाकर कितने डिग्री के हो जाएंगे, तो कहेंगे सर दोनों का अगर माप देखा जाए तो दोनों 60 डिग्री के हो गए। जब 2 बजा तो 60 डिग्री का हो गया। जब 60 डिग्री का हुआ, हम आपको बताएं, जब 90 डिग्री होता है तो वो समकोण कहते हैं। और अगर 90 डिग्री से कोई कम है, ठीक, 90 डिग्री से कोई कम है, यहाँ पे क्या है 90 डिग्री से कम हो रहा है, जो 2 बजे की बात है। 2 बजे की जब बात है कोण, तो 60 डिग्री बन रहा है, उसके पहले 90 बन रहा है, तो 90 को हम कहते हैं समकोण, और समकोण से जो छोटा होता है उसको कहते हैं न्यून कोण। ठीक है, 90 से कम होगा तो न्यून कोण, और 90 होगा तो समकोण, और 90 से अगर ज़्यादा होगा तो उसको अधिक कोण कहेंगे। तो ऑप्शन में आपके बता देते हैं कौन सा आंसर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आपको देखिए, पहले उसने कहा है 9 बजे, 9 बजे के हिसाब से यहाँ बन रहा है समकोण, और फिर उसने कहा है 2 बजे,
2 बजे के हिसाब से बन रहा है न्यून कोण। तो ऑप्शन नंबर डी आपका जो है वह राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दे रखा है समकोण न्यून कोण। तो पहले समकोण बना है फिर न्यून कोण बना है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। प्रश्न संख्या 2, रेखा कागज मोड़कर घर बनाना सीखती है। वह 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 12 घन बनाती है। अब उसे सभी घनों को रखने के लिए एक बड़ा डिब्बा चाहिए। इस डिब्बे का आयतन कितना होना चाहिए ताकि सभी छोटे घन उसमें बिना खाली जगह छोड़े पूरी तरह आ सके। सर्वप्रथम जो हमारा काम होगा वह देखना है कि 10 सेंटीमीटर भुजा, उसकी जो भुजा दी गई वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। और जो घन बन रहा है वह कितना है, वह 12 है। 12 घन बना रही है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो घन का आयतन क्या हो जाएगा, आयतन, घन का आयतन बराबर हो जाएगा भुजा का क्यूब अर्थात पावर 3। जब ये हो जाएगा आपका, तो आप यहाँ लिखेंगे भुजा कितनी दी गई है 10, 10 की पावर 3 करेंगे, 10 की पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 1000। 1000 क्या मिल गया आपको, आयतन, आयतन आपको 1000 मिल गया। जब आयतन 1000 मिल गया तो घन कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर घन 12 था, आयतन 1000 था, तो ये हो जाएगा 12000 सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यों, क्योंकि आयतन से गुणा हो रहा है इसलिए वहाँ पे क्यूब, और क्यूब का हो रहा है, घन का हो रहा है इसलिए क्यूब, ठीक। तो आपका ऑप्शन जो भी है 12000 राइट हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित संख्याओं में से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या है। तो सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या को पहले छांट लेते हैं। इसमें 4 संख्याएं दी गई हैं, चारों संख्याओं को हम लिख देते हैं। वहाँ पे लिखा आपको दिख रहा होगा, लेकिन फिर भी लिख देते हैं। इनको मिटा दे तब लिखते हैं। देखिए, जो पहली संख्या है वो हमारी दी गई है 10 और फिर 10, और दूसरी संख्या आपकी है 1101, और तीसरी संख्या है 1001, और फिर है 1011। अब आपको बताना है सबसे बड़ी कौन है। तो सबसे बड़ी वाली संख्या चेक करते हैं। तो ये तो 1000 है अर्थात 1000 से है, 1100 है, ये 1100 है अर्थात 1101 क्या हुई सबसे बड़ी, और सबसे छोटी कौन हुई 1001 या 1010 या 1011। तो आप कहेंगे सबसे छोटी हुई सर 1001। उसने कहा बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। तो बड़ी संख्या है 101 में से अंतर कर रहे हैं 1001, यही है अंतर। बड़ी में से छोटी को घटा दे रहे हैं, तो 1 में से 1 घटाएंगे तो 1 हुआ, यहाँ हुआ 0, समझ रहे हैं, और यहाँ 0 था पहले से, तो यहाँ 0 हो गया। यहाँ है 11, यहाँ है 10, बच जाएगा क्या 1। तो जिस ऑप्शन में 101 लिखा है वही आपका क्या है राइट, यही आपका आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सा है और अच्छा है। सॉरी गलती हुआ क्या, हाँ यहाँ 0 था, सॉरी 1 में से 1 गया था तो 0 था, बाकी 0 था 1। यह आपका 100 जिसमें है वही राइट आंसर है। प्रश्न संख्या अगली, और इसमें पूछा भी है अगली संख्या क्या है। तो पहला दिया गया है 2, 1, 1/2, 1/4। तो इसको आपको समझना है अच्छे से। यहाँ लिखा है 2, यहाँ लिखा है 1, यहाँ 1/2, 1/4। अब ऐसे जो अगली संख्या आएगी वह क्या होगी ये आपको बताना है। तो सबसे पहले इनमें क्या संबंध है इसको जान जाएं। इनमें अगर संबंध आप जान गए तो बात बन जाएगी। देखिए, हम अगर सोचें, आपको दिमाग में ऐसे सोचना है कि 2 में क्या कर दें कि अगली संख्या 1 हो जाए।
2 में ऐसा क्या कर दें कि अगली संख्या 1 बन जाए। इसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर 2 में से आप 1 घटाओगे तब 1 हो सकता है, या फिर 2 में 1/2 से गुणा कर दोगे तो 1 हो सकता है, या फिर 2 में 2 से भाग दे दोगे तो 1 हो सकता है। 3 परिस्थितियां हैं जिनमें से एक अगली संख्या बन सकती है। तो पहला आजमाएं तो 1 करें तो 1 हो गया इसमें, लेकिन इस 1 में से अगर इस 1 में से फिर 1 घटाएंगे तो आप 0 मिलेगा, अर्थात अगली संख्या 1/2 लाना है तो 0 आ जा रहा है, इसलिए यह वाला गलत हो गया। ठीक, अब दूसरा टर्म अपनाते हैं कि दूसरा टर्म क्या है। दूसरा है कि 1/2 से क्या कर दें, गुणा। अगर हम 2 में 1/2 से गुणा करते हैं तो अगली संख्या हमको क्या मिलेगी, 1। ठीक, और हम फिर यहीं पे देखें 1 मिल गया। अब 1 में हम अगर 1/2 से फिर गुणा करते हैं तो हमको मिल गया 1/2, और फिर 1/2 में अगर हम 1/2 से गुणा करते हैं तो हमको मिल गया 1/4। इसी तरह 1/4 में अगर हम 1/2 से गुणा करते हैं तो हमको मिल गया 1/8। अर्थात यह प्रक्रिया सही लग रही है। जहाँ पे हमने अभी आपको बताया कि 1/2 से ही गुणा करिए, तो 1/2 से जब आप गुणा कर रहे हैं तो प्रॉपर आपको क्या मिल रहा है, आपको 1 मिला, 1/2 मिला, 1/4 मिला, 2 पहले से था ही। अगली संख्या जो आपको मिली है वह अगली 1/8 मिली है, अर्थात आप यहाँ 1/8 भर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। प्रश्न संख्या नेक्स्ट, इसमें तो पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट लिख देते हैं। वहाँ लिखा है लेकिन फिर भी हम लिख देते हैं 24.4 गुणा में 5 माइनस 90 भागा 5 माइनस 25.5 गुणे 4। यहाँ पे आपका काम करेगा क्या, बदमाश। आप अगर सरलीकरण नहीं पढ़े हैं तो आप हमारी शुरुआती वीडियो देख सकते हैं, उसमें सरलीकरण सबसे पहला चैप्टर पढ़ाया गया है, यहाँ से आप सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम सॉल्व करके आपको बताते हैं। सबसे पहला काम क्या होता है बदमाश का, ब्रैकेट को हल करते हैं। तो यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, ओ का मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, और यहाँ पे कहीं ऑफ या का नहीं लिखा गया है, इसलिए ऑफ या का भी नहीं सॉल्व होगा। फिर आते हैं डिवीज़न। ठीक है, डिवीज़न पे आएंगे तो डिवीज़न यहाँ पे दिया गया है 2 जगह, एक ही जगह यहाँ पे डिवीज़न दिया गया है। तो सबसे पहले हम डिवीज़न को सॉल्व करेंगे। यहाँ लिखेंगे 24.4 गुणा में 5 माइनस, अब इतने को हमको सॉल्व करना है, डिवीज़न को, इतने को, डिवीज़न इतने में ही तो है 2 संख्याओं में, तो इसको हम सॉल्व करते हैं डिवीज़न को। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 90/5, या फिर इसी को आप काट के लिख दें कि 90/5 अगर हम करते हैं तो 5 एकम 5 और बचा 4, 5 अट्ठे 40। तो यहाँ आपको कितना बच जा रहा है, सिर्फ 18। इतने की जगह पे सिर्फ 18 बचा, बाकी जो बचा है उसको हम क्या करेंगे, वैसे ही लिख देंगे। ठीक, आपको बात समझ में आई होगी। इतने टर्म को हमने सिर्फ सॉल्व किया तो 18 मिला। ठीक, 18 मिला है जब इतने को सॉल्व किया है तब। अब देखिए हमारा भाग का तो बात खत्म हो गया, यहाँ तक बात खत्म हो गई। ये नहीं था, ये नहीं था, ये था, खत्म हो गया। अब आ गए हैं मल्टीप्लाई, एम से मल्टीप्लाई। अब मल्टीप्लाई जहाँ जहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, तो दोनों जगह मल्टीप्लाई है तो दोनों जगह मल्टीप्लाई करते हैं। तो 5 से 4 में करेंगे तो 5 चौक को 20 को 0 लिखेंगे, कैरी आपका 2 बचा है। 5 चौक को 20, 20 में कैरी 2 जोड़ेंगे तो हो गया 22। ठीक, फिर कैरी 2 हो गया तो 2 पच्चे 10, 10 में 2 जोड़ा तो 12 हुआ। अब ये हो गया 12 20, परंतु यहाँ एक अंक पे दशमलव था, इसलिए यहाँ एक अंक पे दशमलव लगा देंगे। तो दशमलव लगाएंगे तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता है, इसलिए इसको मिटा देंगे। ठीक, माइनस लगाया, यहाँ 18 था तो 18 लिखा गया। अब इतने को सॉल्व करेंगे तो फिर यहाँ माइनस है तो लगा देते हैं। तो 4 पंजे 20 को 0 लिखेंगे, कैरी 2 हो गया।
4 पंजे 20, 2 22 हुआ तो 2 लिखा, कैरी 2 हो गया। 4 दूना 8, 8 में 2 जोड़ा तो 10 हो गया। अब एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव, या फिर इसको ऐसे मिटा दीजिए। ठीक, ये हो गया आपका दोनों का, इनका गुणा इतना और इनका गुणा इतना। ठीक, अगर आपको गुणा करने में समस्या है तो इसको अलग से आप गुणा करके देख सकते हैं कि 122 आएगा और इसको 102 आएगा। मल्टीप्लाई वाला भी खत्म, मल्टीप्लाई भी खत्म। मल्टीप्लाई खत्म होने के बाद देखिए यहाँ आपको दिख नहीं रहा होगा, यहाँ लिख देते हैं बर्ड मास। ठीक, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म। अब आ गया है ए मतलब एडिशन। ऐड कर लेते हैं, तो किनको ऐड करेंगे, किसको ऐड करें? ऐड करने का मतलब है प्लस को प्लस में, माइनस को माइनस में। ठीक, अब देखो 122 अपनी जगह, ये भी माइनस दोनों को जोड़ लेते हैं, क्योंकि दोनों का साइन सेम है इसलिए जुड़ जाएगा। तो 8 2 10 और यहाँ 0 में 1 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा, और 1 उठा 2 हो गया यहाँ 1। अर्थात 102 में अगर 18 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा। अब ऐडिंग वाला भी सिस्टम क्या हो गया, ख़त्म, ऐड भी हो गया। अब बचा सबस्ट्रैक्ट मतलब घटाओ, अब घटा देंगे। अब 122 में से अगर 120 घटाएंगे तो बचेगा 2, और जिस ऑप्शन में 2 दिया गया है वही आपका क्या है, राइट है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 2। प्रश्न संख्या नेक्स्ट। इस प्रश्न संख्या में दिया गया है कि 3 संख्याएं दी गई हैं, के योग में से क्या घटाया जाए कि परिणाम आपका 250,000 हो जाए, है ना, या 2,50,000 हो जाए, यही ना। हाँ, तो क्या कर लिया जाए, यही तीनों संख्या को पहले लिख लेंगे और इसमें पहले इसको जोड़ लेंगे। ठीक, पहले जोड़ लीजिए इसको। क्यों ऐसा कर रहे हैं कि क्यों उसने कहा है कि इन संख्याओं के योग में से क्या हम घटा दें कि आपको 2,50,000 मिल जाए। तो हम पहले इसको जोड़ लेते हैं। तो जोड़ेंगे जब हमको, तो यहाँ मिला 9 और 9 दूनी 18, 9 त्रिक 27, यहाँ हो गया 7, बचा कैरी 2, 9 2 11, 11 को 1 लिखा, कैरी 1 हुआ, 9 1 10 हो गया, यहाँ कैरी 1 हो गया, 9 त्रिक 27, 1 28 हो गया। हमने जब जोड़ा तो 28 0 17 9 बचा। अब हम कहते हैं माना x घटाने पर, मतलब हम x घटाते हैं इन संख्याओं के योग में से, इन संख्याओं के योग में से अगर हम x घटा दें तो हमको 2,50,000 मिल जाएगा। यही प्रश्न था और यही प्रश्न में है। ठीक है, अब हम x को भेज देते हैं उधर और इसको भेज देते हैं इधर। अर्थात आपका 28 0 17 9, इधर आएगा ये 25 तो घट जाएगा, यह लिख देते हैं 25 0 1 2 3 0, ये घट जाएगा और बराबर इधर x है। ठीक, अब इसको घटा लेंगे तो ये आपका हो गया 9, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 1। देखो जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है ये क्यों ऐसा हो गया, तो आप यहाँ सीधा भी लिख सकते हैं -25। ठीक है, 250 000 लिख सकते हैं। यहाँ हो गया आपका 0, यहाँ हो गया 3, तो आपको मिला कितना, 30,179। अब ये आपको मिल गया और यही क्या है आपका राइट आंसर होगा कि हम इन संख्याओं के योग में से अगर 30, 17 और 9 को घटाते हैं तो हमको 2,50,000 मिल जाएगा। यही था आपके प्रश्न का आंसर। और आप हमें फीडबैक ज़रूर देंगे, क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। जय हिंद।